क्रिकेट की दुनिया में लोग हमेशा याद रखेंगे कि कोई था जो मैदान पर 0 बनाए या 100 हमेशा मुस्कुराता था। वो टीम से बाहर हो जाए या टीम के अंदर हमेशा मुस्कुराता था और हम सबको अपना फैन बना जाता था। मैं बात कर रहा हूं दी वन एंड ओनली शिखर धवन की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, डोमेस्टिक क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और फैंस ने लिखा है कि पाजी हम आपको मैदान पर मिस करेंगे, क्रिकेट के मैचेस में मिस करेंगे। मुझे याद आता है सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके अंदर काफ़ी कुछ बचा है जो फिर से चीज़ों को शुरू करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा था कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं फिर से जीत नहीं जाता। अब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, यानी कि हम मैदान पर जो हमारी वन ऑफ द सक्सेसफुल ओपनर्स की जोड़ी है रोहित शिखर की, उसको नहीं देखेंगे। शिखर धवन रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया, इसमें उन्होंने कहा कि आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें दिखती हैं और आगे देखने पर पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई सारे लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ये कहानी गुमनाम से गब्बर बनने वाले खिलाड़ी शिखर धवन की है। आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक की लर्निंग सीरीज। शिखर धवन की जिंदगी सिखाती है कि मुस्कान बनाए रखिए। उन्हें विजडन मैगजीन ने भी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया। वो उस साल विराट कोहली को पछाड़ते इस अवार्ड के विनर बने थे। उनका करियर वैसे तो 2010 में शुरू हुआ था, लेकिन 2010 में डेब्यू करने के बाद टीम में जगह बनाने के लिए उन्हें 3 साल का और संघर्ष करना पड़ा था। उम्मीदें हार चुके थे, लेकिन फैमिली ने विश्वास दिलाया कि आप क्रिकेट वर्ल्ड के हीरो बन सकते हो। उन्होंने अपनी फैमिली को मायूस नहीं किया और विजडन से जो है सम्मानित हुए। वैसे तो कूल जो शब्द है, ये जो कूल वर्ड है, इस पर धोनी पाजी का ही जो है एकाधिकार है क्रिकेट की दुनिया की बात करूं। लेकिन अगर छोटे उत्तराधिकारी की बात की जाए तो सुपर कूल जो है शिखर धवन भी हैं। यंगस्टर्स के लिए जब इंस्पिरेशनल स्टोरीज की बात होती है तो सचिन पाजी, राहुल पाजी, धोनी पाजी, इन सब की कहानियों की बात होती है, लेकिन शिखर धवन की जो कहानी है वो भी सुपर इंस्पिरेशनल है। 2004 में वैसे तो शिखर धवन ने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था, लेकिन टीम इंडिया में आने में उन्हें 6 साल का समय लग गया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो खेलते रहे। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, घरेलू टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा खेले, लेकिन जगह नहीं मिली क्योंकि ओपनिंग की जो जोड़ी थी हमारी ओपनर्स की वो फिक्स थी। एक पत्रकार ने एक आर्टिकल में लिखा था कि 2004 में मेरी मुलाकात हुई एक चुपचाप सीधे साधे लड़के से जो शर्मिला था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए कमाल कर दिया था, 500 से ज़्यादा रन बनाए थे और उस सब के बावजूद जो है बहुत सहज रहता था, एक मुस्कान बनाए रखता था। कहते हैं ना कि लक्षण जो है बचपन में ही दिख जाते हैं, इसी की कहावत भी है कि पूत के पाँव जो है पालने में नजर आते हैं। धवन पाजी को उन्होंने भारतीय क्रिकेट का फ्यूचर बताया और वो कहते हैं कि मैंने अपने पीटीसी जो कैमरे के सामने जब रिपोर्टर अपनी कहानी को बताते हैं तो उसके बैकड्रॉप में जो है धवन को बल्ले से अभ्यास करने की रिक्वेस्ट की, तो वो हिचकने के बावजूद मुझे मना नहीं कर पाया। उन्होंने कहा ठीक है, आप पीटीसी का जो शूट करेंगे मैं पीछे प्रैक्टिस करता रहूँगा। अफसोस की बात है कि जिस धवन के बारे में मैंने अगले 1-2 साल में इंडिया के लिए खेलने की भविष्यवाणी की, वो अगले 6 साल बाद यानी कि 2010 में जो है टीम इंडिया का हिस्सा बने। क्योंकि ये वो समय था जब सचिन सहवाग की जोड़ी फेमस थी, फिर सहवाग गंभीर की जोड़ी फेमस थी। ओपनर्स की बात करें तो बहुत लंबा समय लगा, तब जाके शिखर धवन जो है टीम इंडिया में जगह बना पाए। वो पत्रकार कहते हैं कि रणजी मैचेस की जब कवरेज चल रही थी तो मैं ज़मीनी रिपोर्टिंग किया करता था और जब शिखर से मिलता था तो एक सहानुभूति जताने की कोशिश करता था कि अरे आपको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन वो अपनी मुस्कुराहट से उस मुद्दे को ही बदल देते थे कि आप टेंशन मत लो, मुझे मौका मिलेगा, मैं सब कुछ अच्छा करूंगा, जीवन में सब अच्छा होगा। पॉजिटिविटी की मिसाल हैं शिखर धवन, जो ये मान के चलते हैं कि जीवन में आने वाला कल सुनहरा होगा। 2008 में जब आईपीएल शुरू हो चुका था तो बहुत कम लोगों का ध्यान गया, लेकिन शिखर धवन ने जो है वो कमाल किया था और शिखर धवन को जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से मुंबई की टीम में शामिल कर लिया गया था। क्योंकि आशीष नेहरा जो मुंबई में थे वो दिल्ली आ सकते थे उनके बदले में, तो इनको दिल्ली से जो है उस तरफ भेजा गया मुंबई। लेकिन अलग अलग टीम से खेलते खेलते फाइनली जब वो हैदराबाद के लिए खेलने लगे तो और बड़ा नाम बन गए और उसके बाद में वो दिल्ली के लिए भी खेले, पंजाब के लिए भी खेले। लेकिन 2010 का वो मैच जब वो पहली बार सफ़ेद गेंद जो वाइट बॉल क्रिकेट होता है उसके लिए टीम इंडिया में चुने गए तो उन्होंने उसमें कुछ खास नहीं किया था। एक डेब्यू करके वापस चले गए, अगले 3 साल का इंतजार किया और 2013 में जब वो आए तब जाकर के उन्होंने टीम में अपनी जगह बनाई। 2013 उनके लिए मैजिकल ईयर रहा जिसमें वो एक के बाद एक रिकॉर्ड जो है बनाते चले गए। जिस तरीके से उन्होंने वापसी की, 2004 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू किया था, 2010 में डेब्यू किया और उसके बाद डेब्यू से वापस जब चले गए तो 2013 में जब वापस आए तो बेहतरीन तरीके से जो है वो खेले। उन्हें एक बार एक रिपोर्टर ने इंट्रोड्यूस करते गलती से कोहली कह दिया था। कई बार ऐसी गलती पर क्रिकेटर गुस्सा आते हैं, लेकिन उस रिपोर्टर को ठीक करते हुए धवन पाजी ने कहा कि मेरा नाम शिखर धवन है, विराट कोहली नहीं है। हमारी टीम में जो है शिखर धवन की अपनी एक जगह रही। जब वो खेले बड़े टूर्नामेंट की, अगर स्पेशली बात की जाए, आईसीसी ट्रॉफीज़ की बात की जाए, तो उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। 2019 के भी वर्ल्ड कप में बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन एक इंजरी के चलते वो बाहर चले गए और तब से ही वो जो इंजरी के चलते वो अंदर बाहर होते रहे और उनकी पर्सनल लाइफ में जो है कुछ
विवाद आ गए, उनकी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें भी उनके क्रिकेट पर दिखने लगी। हालांकि उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की कि ये सब बाहर ना आए, ये सब उनके क्रिकेट पर जो है ज़्यादा असर ना डाले, लेकिन कहते हैं ना, जब आप फैमिली से जुड़े होते हैं, दिल से जुड़े होते हैं, तो कई बार वो चीज़ें बाहर झलकने लगती हैं। इंजरी थी, फैमिली में बातें ऐसी चल रही थी, विवाद चल रहा था, इस सब के चलते शिखर धवन टीम इंडिया से धीरे धीरे बाहर होते चले गए और अब उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और मैं फैमिली की बात कर रहा था। शिखर धवन जो है अपनी फैमिली से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जोरावर जो है बेटे का नाम है, और श्रीलंका सीरीज से एक बार जब वो वापस आए इंडिया, तो बच्चे को सरप्राइज़ देने के लिए सीधा उसके स्कूल चले गए, और जब बच्चे ने देखा कि पापा ने मुझे सरप्राइज़ दिया, दौड़ा चलाया उनकी गोद में। ये दुनिया के इकलौते गब्बर होंगे, क्योंकि गब्बर नाम से जो है हमें वो गब्बर सिंह की याद आती है, लेकिन ये दुनिया के इकलौते गब्बर हैं जो कि मुस्कुराते हैं और पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसको जाहिर नहीं होने देते हैं, हमेशा एक मुस्कान जो है बनाए रखते हैं। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया शिखर धवन ने। उनकी जो पत्नी थी, सरहद पार का जो उनका प्यार था, वो साथ छोड़कर चली गई। आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया, और दिल्ली में पटियाला हाउस में जो फैमिली कोर्ट है, वहाँ पर तलाक की अप्रूवल मिली। कोर्ट ने कहा कि शिखर धवन की पत्नी ने धवन को अपने इकलौते बेटे से वर्षों तक अलग रहने के लिए मजबूर किया और उनको जो है मानसिक पीड़ा दी है। बेटे को बर्थडे विश करते हुए शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर लिखा था, तुमसे मिले हुए 1 साल हो गया और अब करीब 3 महीने हो गए, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया गया, इसलिए आपको विश करने के लिए वही तस्वीर शेयर कर रहा हूँ मेरे बेटे, हैप्पी बर्थडे। उन्होंने आगे लिखा कि भले ही मैं तुमसे डायरेक्ट नहीं मिल सका, तो मैं तुमसे टेलीपैथी के जरिए जो है जुड़ता हूँ। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे पता है कि तुम अच्छे हो और अच्छे से जो है जीवन में आगे बढ़ रहे हो। उन्होंने आगे लिखा कि पापा तुम्हें हमेशा मिस और प्यार करते हैं, हमेशा पॉजिटिव हैं और उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब हम भगवान की दया से फिर मिलेंगे। शरारती रहो लेकिन विनाशकारी नहीं, विनम्र बनो, दयालु बनो, धैर्य करने वाला, मजबूत बनो। शिखर धवन ने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बाहर जो है उसकी बातों को नहीं आने दिया, अपने तक रखा और हमेशा एक सहज मुस्कान बनाए रखी। करियर में आप देखें कि 2004 में कोई फर्स्ट क्लास में बढ़िया सा डेब्यू करता है, अंडर 19 में बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन टीम इंडिया में आने के लिए 6 साल का इंतजार करते हैं, फिर 3 साल का इंतजार करते हैं, फिर पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक चलने लगता है, फिर सब कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन अभी भी वो मुस्कान बनी हुई है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को दोष नहीं दिया, चुपचाप जो है एक सहज मुस्कान के साथ, शांत तरीके से, विनम्रता के साथ अपने इस करियर को अलविदा कहा है। वरना हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं, ऐसे भी क्रिकेटर्स की बातें जानते हैं जो कि पुरानी लाइफ में क्या हुआ, दोष मढ़ने का काम करते हैं, किसी को कुछ कहने का काम करते हैं, उसकी वजह से मैं आगे नहीं आ पाया, इसकी वजह से आगे नहीं आ पाया। लेकिन शिखर धवन सबके साथ एक मुस्कान बनाए रखते हैं, सबके दोस्त बने रहते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि लाइफ में चाहे जितने संकट आ जाएं, एक मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देगी। आने वाले कल को हमेशा उम्मीद से देखते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। शिखर धवन के लिए कहूंगा, आपने पाजी कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।